हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खलको, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं आज बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ, बस बैठती हूँ तो मेरी कमर से चीखें उठती है। मैं बस चलती फिर रही हूँ सुबह से। डॉक्टर के पास भी गई थी तो डॉक्टर कहती है कि आप ऐसे करो कि थोड़ा सा चलती फिरती रहा करो, कि ये अगर कुछ मसल या कुछ पेन हो तो ठीक हो जाए, और अगर नहीं, मसल पेन नहीं है, ये हड्डी में कुछ है, तो एक्सरे के लिए चली जाओ। वैसे उसने मुझे एक्सरे भी दे दिया है, और उसने मुझे बहुत कोकोडामोल तो मैं 8 लेती हूँ दिन के, लेकिन अभी मुझे उस ड्रामाटोल के कुछ ऐसा नाम है वो दिया है। पर मुझे याद पड़ता है कि इस ड्रामाटोल मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और मेरे ब्रेन को ना ख़राब कर देता है। तो मैं चल फिर रही हूँ, और चल फिर करके आप लोगों के साथ मैं ये व्लॉग बनाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ। जब बैठती हूँ या लेटती हूँ, बैठ के भी और लेट के भी, दोनों से मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे बताना कि तुम लोगों की मम्मा क्या करे, क्योंकि मेरा। अच्छा, दूसरी एक बात, मैं बस इतना सा झुक सकती हूँ। देखिए, ये आप मुझे देख ले। इससे ज़्यादा जब मैं वैसे भी पाँव सिंक में उठा के तो नहीं धो सकती, या बात में नहीं धो सकती, तो जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि अपने झुक के अपने पाँव पे मसा करती हूँ। वो भी नहीं कर सकती हूँ। बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं ऐसी हुई है। देखे, ये हालांकि ये जानेमाज मैंने लिया था, तो इस जानेमाज की वजह से मैंने ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा करके अपना नमाज शुरू की थी। यानी दिन में एक दो नमाजें तो मैं ज़मीन पे पढ़ लिया करती थी। लेकिन यकीन करे, आह क्या बताऊँ आप लोगों को, कि मैं कल से बस ऐसे हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, और बस इस रूम से नाफिया की रूम जाती हूँ, नाफिया की रूम से इस रूम आती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा गुजारा हो जाता है। बस ये सीधा सीधा मैं चलती हूँ। ये यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से अपने रूम जाके वहां तक मैं आहिस्ता आहिस्ता ये से बूढ़ों की तरह जाती हूँ, और मेरा थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि थोड़ी सी बोर हो गई। मैंने कहा नाफिया की तरफ चलती हूँ। फिर मैंने सोचा ड्राइव कौन करेगा, ड्राइव तो मैं कर नहीं सकती हूँ। एक तो बस ऐसे था, उस दिन कैलब की बर्थडे पे गए थे, तो वहाँ ऐसे हम सब फैमिली बीमार हो गए। वहाँ ह्यूमिड था, उन्होंने पता नहीं फूड कैसा दिया था, वो उसको फन पार्क कहते हैं, कि उन्होंने तो ऐसे हमें तबाही कर दी थी। तो हम सारी फैमिली बीमार हो गए थे, तो मेरे तो ऐसे लिप भी सारे वो डिहाइड्रेशन से पट गए थे। तो अभी थोड़े से अपने लिप्स के ऊपर मैंने लगाया है, ये बाम सा लगा दिया है। तो मैंने कहा कि चलो इससे तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हो जाए। लेकिन यकीन करे, बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी से सारे बच्चे 6 वीक हॉलीडे के लिए आ जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे मैं फिर पता नहीं कैसे मेरा गुजारा होगा। अभी भी सोच रही थी, सिद्दीक कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो मैंने कहा बेटे तुम आ तो रहे हो, उसके पास घर की जो की थी वो गुम हो गई है। तो मैंने कहा तुम आ तो रहे हो, लेकिन डोर खोलने कौन आएगा? मैं यकीन करें कि मैं कल से ऐसे 2 दफ़ा मेरे ख्याल में नीचे गई हूँ। एक तो प्लम्बर आया था, तो प्लम्बर वो सिंक देख रहा था, वो थोड़ा सा लीक था, तो वो आया था, तो उसको देखने के लिए चली गई। लेकिन ऐसे सीढ़ियों पे ना ऐसे बम घसीट घसीट के, जैसे कि वो 2 साल का बच्चा बम घसीट घसीट के नहीं जाता वैसे। और कल से ऐसे ये बदरूहों की तरह मैं पूरे घर में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। तो अभी बोर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो क्या, बोर हो, बेड में बैठती हूँ तो भी दर्द होता है, होती हूँ तो गुजारा होता है, खड़े होके गुजारा होता है। लेकिन जैसे ही बैठती हूँ तो बस ऐसे कमर से चीखें उठती हैं। और या फिर मैंने बोंटी खा ली, अभी भूख लगी हुई थी। हालांकि मैंने रेसिपी, बहुत प्यारी रेसिपी बनाई हुई है। अच्छा, मैं जब अभी गई उसके लिए, प्लम्बर के लिए, तो मैंने कहा अब नीचे आई हो तो चलो कुछ बना भी लो। तो मेरे भी तो ख्वाहिश होती है ना। नाफिया मुझे कहती है कि अल्लाह करे कि तुम्हारी एज में मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊँ, साथ साथ मुझे कोई चीज़ इधर उल्टी पुल्टी नज़र आए तो उसको भी मैंने सही करना होता है। ये मैं मलीहा का रूम है, और ये मेरी फ़ोटो है, ये उसने अपने भाई की फ़ोटो लगाई हुई है, ये उसने अपनी दोनों बहनों की लगाई हुई है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये थोड़ी सी ऐसी उल्टी हुई थी। अच्छा, एनीवे, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कैमरे से नहीं कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। तो वो ये आपको बात बता रही थी कि गई
नीचे मैंने कहा चलो जाती हूँ, थोड़ा बीच में अंधेरा भी हुआ जाएगा क्योंकि मैं फिर रही हूँ। अच्छा, तो सॉरी, माफ़ करना। तो मैं गई, तो जब जा गई तो वो नीचे प्लम्बर के लिए बहुत ही, उसको मैंने कहा कि प्लीज़ तुम वेट करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ। वो भी बहुत अच्छा आदमी था, दीन उसका नाम था, डीन। मैंने कहा दीन तो वो डीन ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं फिर नहीं सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द है। फिर मैंने कहा चलो अब नीचे आई हुई हूँ तो अब जल्दी से थोड़ी सी बना दूँ अपने लिए, कोई रेसिपी भी बना लेती हूँ। साथ में खारिश तो होती है, वो नाफिया वाली बात कि मैं तुम्हारी एज में तुम्हारी जैसी होंगी ना, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करूंगी, क्योंकि मैं रुकने वाला बंदा नहीं हूँ। चाहे बीमार हो, चाहे ठीक ना हो, चाहे टूटा पजा बदन हो, काम करती रहती हूँ। काम के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो वो फिर एक अपने लिए बना ली थोड़ी सी हेल्थी रेसिपी, आजकल मैं खा रही हूँ वही रेसिपियाँ खा रही हूँ। सॉरी, मैं ये थोड़ा ट्राइपॉड हिल रहा है। मैं वही रेसिपी आजकल खा रही हूँ जिन रेसिपी से सुमैया ने वेट कम किया है। कोई मानता है, नहीं मानता, कोई कहते हैं मंजोरो है, कोई क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। मैं लोगों को अब सफाइयाँ देना बंद कर दी है मैंने। बस अब मैं 60 की होने वाली हूँ, अब सारी उम्र सफाइयाँ नहीं दूंगी। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, जो जिससे समझना है वही समझे। लेकिन हाँ, ये रेसिपी मैं सुमैया के लिए बनाती थी तो मैंने बना ली है। मैंने टिकटॉक पे भी डाल दी, सॉरी टिकटॉक पे भी डाल दी है और मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है। इन्हीं कपड़ों में है। तो वो फिर मैंने रेसिपी बनाई, रेसिपी बना के फिर मैं ऊपर आई। और फिर मैंने ये सोच लिया था कि चलो थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगी नीचे और खाना ले आऊंगी। लेकिन ऊपर फिर मैं आई, क्योंकि मेरी एक गंदी आदत ये है कि नीचे 4 लिविंग रूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 4 लिविंग रूम के होते हुए भी मुझे नीचे का अकेले रहना काटता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन है जो ऐसे मेरी तरह है, लेकिन मैं तो अपने लिविंग रूम में नहीं बैठूंगी। मैंने इसी सड़ियल अपने रूम में आना है, इसी में आना है मैंने। बस मुझे यहाँ आराम मिलता है जब मैं अकेली होती हूँ। जब बच्चे होते हैं फिर सारे घर में बैठूं, लेकिन मैं जब अकेली होती हूँ तो यकीन करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस रूम में होती हूँ। इधर ही मैं आराम से नमाज पढ़ लेती हूँ, आराम से मेरा स्किन केयर भी इधर है, मेरे वार्डरोब भी इधर है। मैंने यानी कि मेरा टीवी भी, हालांकि ये देखिए मेरा टीवी भी इधर पड़ा हुआ है, टीवी हो कुछ भी हो। मेरा बेड है, ये देखिए बेड में मेरा निटिंग भी पड़ा हुआ है, मेरे सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये एक पार्सल अभी आया था वो भी रखा हुआ है, साथ ही ले आई हूँ। तो अपने कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आज मैं ये चलते फिरते बना रही थी व्लॉग, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि क्या मुझे हो गया था। वैसे थोड़ा सा हो रहा है कि इंसान को अकेला अल्लाह ताला कभी भी ना करे। बस हमारी एक मुसीबत है कि खान पाकिस्तान में है, तो बच्चे बच्चे मेरे बहुत लव मुझे करते हैं, बहुत लव करते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर किसी को मेरे बच्चों जैसा बच्चे दे। मेरी मेरी औलाद बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, बीवियां हैं, खावंद हैं, बच्चे हैं। अब उनके सर पे तो मैं बैठ के नहीं रह सकती हूँ ना कि मैंने तुम लोगों को बड़ा कर दिया, अब तुम लोग बाजे बजाओ मेरे लिए। मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ कि अपने बच्चों को बार बार कहूँ। वीकेंड होगा तो मैं चली जाती हूँ उनकी तरफ, या वो आ जाते हैं। जब खान नहीं होता तो मैं अक्सर चली जाती हूँ, खान होता है तो मैं जाती भी नहीं हूँ, मैं इधर आ जाती हूँ। लेकिन ऐसे ही अभी इधर बैठे बैठे सोच रही थी, तो मैं यही सोच रही थी, सॉरी मैं साथ साथ फिरती जाऊंगी, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं साथ ही थोड़ा सा नीचे जाती हूँ। मैं अपने लिए पानी लेके आना है मैंने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगी हुई है। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगी, तुम लोग भी मेरे साथ आओ। ये सुबह से दूसरी दफ़ा है जो मैं जा रही हूँ नीचे। तो नहीं तो मैं इन सीढ़ियों पे, हालांकि मेरे घुटने तबाह हुए हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पे आ जाके मेरा वेट मेंटेन रहता है। एनीवे, तो मैं ऐसे ही अभी बैठी थी, आए 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 ओए। हालांकि मेरी सीढ़ियाँ जो है ना बहुत ही, वो जो इस घर का ओनर था वो हमारा अंकल था, तो उसने ये स्पेशली अपनी बीवी के बार्ड नीस के लिए जो सीढ़ियाँ है इनका जो डिस्टेंस है ना वो सिर्फ इतना सा बनाया हुआ है कि पाँव ज़्यादा ऊपर ना उठे, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठा सकती हूँ। तो ये अपने आप को थोड़ा सा संभाल लूँ। तो मैं ये आपको कह रही थी कि अभी मैं बेड में बैठी थी और फिर बैठ के मुझे दर्द हो रहा था, तो मैं उठी। मैंने कहा चलो मैं उठ के ना थोड़ा सा
अपना स्किन केयर ही कर लेती हूँ। तो स्किन केयर किया, और स्किन केयर करते करते मुझे थोड़ा सा ये ऐसे ही बस दिमाग में बात आई। कभी कभी ना दिमाग में ऐसी फजूलियात आ जाती है। मैंने कहा हाय कैसे लोग अकेले रह जाते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेरे तो बच्चे इतने अच्छे हैं। अगर मैं बच्चों को कहूँ कि आओ, उफ, कि आओ मेरे मेरे पास रहो, मेरे मेरे साथ 2-3, सॉरी मेरे ये ओनली 11 सीढ़ियाँ है, लेकिन ओए दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताना कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने तो अभी ड्रामाटोल दे दिया है और एक्सरे के लिए भेज रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि क्या है। अभी ये कहेंगे इधर भी अथराइटिस है, जहाँ कुछ हो जाता है तो कहते हैं अथराइटिस है, अथराइटिस है, अथराइटिस है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे 2 किस्म के अथराइटिस है, एक ऑस्टियो अथराइटिस है और एक तुम्हारा रोमेटाइज है। 2 कम्बिनेशन में अथराइटिस है। तो वो हाय थक गई थक गई। तो मैं बैठ के, तो आप लोग भी कहोगे मामा बार बार कहती है मैं बैठ के और फिर बात नहीं करती है। तो मैं अभी बैठी थी, तो बैठ बैठ के मैं सोच रही थी कि या अल्लाह तुमने तो मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए। अल्लाह ताला तेरी लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। लेकिन अल्लाह ये जो बहुत माँ बाप होते हैं, बेशक उनके पास दुनिया जहाँ का पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, वो कैसे ऐसे ना अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले ऐसे क्या करते होंगे, उनकी दिल पे क्या गुजरती होगी। या अल्लाह मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा या अल्लाह ज़िंदगी देना तो बस मोहताजी की ना देना। मेरी पंजाबी फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं या अल्लाह चलती फिरती मौत देना। तो मैं कभी कभी कहती थी ये क्या कह रहे हैं चलती फिरती मौत देना, कि ये चलते फिरते मौत आ जाए, ये भी कोई मौत है? मौत तो अपने वक्त से आए, ठीक तरीके से आए। मैंने कहा ये भी क्या मौत है? लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि ये क्यों कह रहे हैं कि चलती फिरती मौत देना। ये होता है क्योंकि अगर इंसान मोहताज हो जाए ना, तो ऐसे ही बस बैठी हुई थी। अब माशाल्लाह मैं 58 साल की हो गई हूँ, तो इंशाल्लाह 8 अगस्त को मैं 59 की हो जाऊंगी। बस नाफिया वाली बात, आधी सेंचुरी निकाल ली है। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि या अल्लाह 60 के होने वाले हैं, या बस समझ लो हो गए हैं। तो या अल्लाह मेरे अल्लाह ये क्या होगा। जिंदगी की तो चली गई सारी उम्र, मेहनत 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 करके, अपने लिए तो कुछ किया नहीं। बस मेहनत 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 करके बच्चों की, नवासों की, पोता पोतियों की, सबकी खुशियों की तरफ देखा। तो या अल्लाह मैंने कहा मैं अभी तो ज़िंदगी बस ऐसे जा रही है। मेरे तो खैर 30 साल की उम्र से बीमारियां शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा यहाँ पे बैठ जाऊँ, लेकिन अगर नहीं बैठ सकी तो फिर उठूंगी। मैं थक भी जाती हूँ ना। मेरे तो एक मुसीबत नहीं है ना, घुटने भी ख़राब है, घुटने भी ठीक नहीं है। और आए आए हाय 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 ओह, आप लोगों को क्या बताऊँ कि कितना दर्द हो रहा है या अल्लाह। तो बस बात ऐसी आई, ये फिर बात शुरू हो गई। तो दिमाग में ये बात आई कि कैसे फिर लोग रहते होंगे। और ये फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना व्लॉग बना लेती हूँ, और व्लॉग में ये कह देती हूँ कि अगर किसी के पास इसका कोई इलाज हो या कुछ हो, या किसी के घर में ऐसे कोई रेमेडी हो कि मुझे बताए कि मैं इस कमर के लिए क्या करूँ। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। बैठ तो बिल्कुल नहीं सकती हूँ, बैठ बिल्कुल नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं 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 पोस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर लोग पता है क्या कहते हैं आजकल। अगर तुम्हारा कोई सुन लेना कि तुम बीमार हो, तो लोग कहते हैं ये हमारी बद्दुआओं से बीमार हो गई है। मैं हैरान हूँ कि लोग इतने क्रूअल हो गए हैं ना, कि वो ये समझते हैं अल्लाह मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती हुई, मैं नहीं बैठ सकती। तो लोग ऐसे हैं कि अगर इनको हो ना कि कोई बंदा बीमार है, ये हमारी बद्दुआ से बीमार हो गया। किसी का एक्सीडेंट, अच्छा चलिए ये बात बताओ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे बहुत लोगों ने ये कहा था ये हमारी, बस आपको पता है किन लोगों ने कहा था, कहते ये हमारी बद्दुआओं से इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम तो वो बनते हैं कि हमारा तो कोई बीमारी भी हो जाए तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारी बद्दुआओं से ये हुआ है। तो हम तो बेचारे अपनी बीमारी भी छुपा के रखेंगे, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो ऐसी है कि हम अपना कुछ छुपा के नहीं रखते। कोई हमारी फैमिली में कोई झगड़ा हो गया, किसी सिबलिंग का झगड़ा हो गया, बच्चों का झगड़ा हो गया, तो उसमें भी ये कहेंगे हाँ ये देखो ये हमारी बद्दुआएं लग गई हैं।
تو انسان کتنا بھی چھپا کے رکھے. میں تو بچوں کو بھی کہتی ہوں، خود بھی کہتی ہوں، چھپا کے کیا رکھنا. ہمارے جتنے تھوڑے بہت دشمن ہیں نا، اس سے زیادہ ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ابھی میں اپنی فرینڈ گلناز سے بات کر رہی تھی، ہر اس میں ولاگ میں گلناز کا ذکر ہو جاتا ہے. تو ابھی میں گلناز سے بات کری تھی، میں نے کہا گلناز ایسے کیا تھا، کسی کا ذکر کیا ایسے کیا تھا. میں نے کہا ان کی خواہش تھی کہ میں مجھ پہ فیک FIR کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں 2-3 دنوں کے لیے تو جیل جاؤں ہی جاؤں. ان کی خواہش یہ تھی، بلکہ انہوں نے وکیل کو کہا تھا کہ ہم تمہیں 5 لاکھ روپے زیادہ دے دیں گے، لیکن اس کو بس صرف 1 دن کے لیے جیل چلی جائے. اور میں کہاں تھی؟ میں عمرے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے FIR کیا تھا. تو میری گلناز، میری جان، وہ مجھے کہتی ہے صبیہ تجھے تو کچھ ہو جائے نا تو تیرے ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، اتنے تیری لڑکیاں اور وہ اورفن اور وہ سب اتنے ہیں کہ وہ تو جا کے تو اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. میں نے کہا گلناز بالکل تم نے صحیح بات کی ہے. میں نے کہا یہی ہوا. میں کہا میں نے ادھر ہی سے عدالت سے ہی اپنی مس امبرین کو کال کی کہ مس امبرین سب کو، بچیوں کو کہنا جو یتیم یسیر میرے پاس ہے، ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے اور خان پاپا کے لیے دعا کرے. میں کہا اس نے کہا کہ بچے سارے کہہ رہے ہیں ماما کہ ہم نے تو جانا ہے، ہم نے تو ماما کے پاس جانا ہے، جہاں ماما ہے ہم نے وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا بالکل تم نے گلناز صحیح بات کی ہے، کیونکہ میں نے کہا جہاں کچھ مجھے تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے نا، میری جتنے بھی یہ جو میرے پاس لڑکیاں ہیں سینٹر میں، دونوں سینٹروں میں جو میرے پاس بچے ہیں، جو میرے پاس اسکول کے بچے 2nd کلاس اسکول کے، وہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا گلناز یہ تو تیری نا بات بالکل صحیح ہے. چلو چلتے چلتے میں آ گئی ہوں اپنے لیے ٹھنڈا ڈرنک بنانے کے لیے. دل کو کھانے کو بھی بالکل دل نہیں چاہتا. آپ لوگوں کے ساتھ بس تھوڑا سا ایسے ہی کرتی ہوں نا، جب ٹھیک ایسے لگا لیتی ہوں کسی کی، کھڑی ہوں اور ٹھیک لگا لوں، بس پھر میرا گزارا ہوتا ہے. اگر کھڑے ہو کے ٹھیک نہ لگاؤ تو بس مرنے لگ جاتی ہوں. لیٹتی ہوں تو بھی بس چیخیں نکلتی ہیں، اور بیٹھ تو بالکل نہیں سکتی. یقین کریے ابھی میں نے ظہر کی نماز ایسے پڑھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پھر میں نے سجا ہاتھ رکھ کے تو وہ ساری دعائیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. لیکن بس دعا کرے کہ میرے کمر کا درد، میں ابھی گلناز سے ذکر کر رہی تھی، میں کہا گلناز میرے تو گھٹنے ختم ہے، میرے ہپس میں ارتھرائٹس ہے، میرے یہ والا ہاتھ بالکل 70% ختم ہے، لیکن مجھے کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جو اتنی یہ کمر کی وجہ سے ہو رہی ہے. کمر کا درد بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. بس آپ لوگ دعا کرنا. دوسری بھی ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ دعا کرے کہ ہمارا بڑھاپا اچھا ہو. ہمیشہ جب دعا کیا کرے تو کہنا ہمارا بڑھاپا اچھا ہو. میں نے ابھی ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی بھی ہے کہ جو انسان ہے، میرے ابو کہتے تھے کہ جو انسان ہے وہ انسان کو صرف 50 سال کی عمر اللہ نے دی تھی، پر وہ روتا تھا کہ 50 سال کم ہے تو 10 سال گدے نے دے دی اور 10 سال کتے نے دے دی. تو یہ 50 سال کے بعد گدہ بن جاتے ہیں. اپنے سگے بچے بھی اس کو گدہ بنا لیتے ہیں. یہ گدے کی طرح ان کی خدمتیں کرتا ہے، ان کی بچوں کی خدمتیں کرتا ہے. اور پھر جب 60 سال کا ہو جاتا ہے پھر اپنے دم کا ختم ہو جاتا ہے، پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بیڈ میں لے جاتا ہے. تو پھر کتے کی طرح کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے. اور بس اللہ سے دعا ہے کہ وہی پنجابیوں والی بات کہ چلتے پھرتے موت، پلتے نہیں پھرتے، چلتے پھرتے موت آ جائے. تو بس آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا تھا. لیکن پلیز 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 مجھے کمنٹ میں بتانا میں کیا کروں. کوئی ہوم ریمیڈی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ ایلوپیتھک ہو، ہیموپیتھک ہو، کچھ بھی ہو، مجھے ذرا بتا دے کہ میں کیا کروں. میرے کمر کا درد، جب UK تو ایسا ملک ہے کہ یہ ایکس رے انویسٹیگیشن ہوگی تو مجھے آدھا یہ مار دیں گے. تو پلیز مجھے ذرا کمنٹ میں ضرور بتانا کہ میں کیا کروں کہ میں تھوڑی سی ٹھیک ہو جاؤں. میں تو بیٹھنا والا بندہ بھی نہیں ہوں نا. میں تو ابھی حالانکہ بیڈ میں نے نیٹنگ بھی رکھا ہوا ہے، ایمبرائڈری بھی رکھی ہوئی ہے، پھر بھی میں بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ کیسے بیٹھ کے نا انجوائے کر لیتے ہیں. میں تو بیڈ میں بھی کام کرتی ہوں. میری امی ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار تھی تو میں نے اس کو ان دنوں میں یہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تو میں نے وہ اس کو دیا اور میں نے کہا بس اس سے نا، یہ طارق جمیل اسے پسند ہوتا تھا، میں نے کہا اس کے نا یہ واز سنا کرو، اس کے یہ جو سارے بیان ہیں یہ سنا کرو.
جب میں گئی تو امی نے کسی بچے سے وائپس منگوائے تھے اور تیلا لے کے وہ جو چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ تھا وہ صاف کر رہی تھی. میں نے کہا ہائے امی کیا کروں تیرے ساتھ. تو میں بھی اس کی بیٹی ہوں, ہائے ہنستی بھی ہوں نا تو درد ہوتا ہے قسم سے. تو چلیں آپ پلیز مجھے ضرور بتانا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.